वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। जय। निर्यापक श्रवण चतुष्टय मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, मुनि श्री नियम सागर जी, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री सौम्य सागर जी, मुनि श्री विनम्र सागर जी, ग्वादी लेकर समस्त मंचासीन मुनि राजाओं की। परम पूज्य मुनि श्री 108 शीतल सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर शिक्षक ओमकार सागर जी महाराज की। आज आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का दिन है, साल का अंतिम दिन। इस दिन क्या हुआ था, किसको आज गुरु पूर्णिमा कहने लगे? इसी को जैन तो सभी मनाते हैं। ऐसा आज क्या हुआ? तो जैनों में और क्या विशेषता कि इसको गुरु पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। तो कहते हैं आज के दिन महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के पश्चात 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरी। तो सौधर्मंद को चिंता हुई, उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया और उन्हें मालूम किया कि क्या कमी रह गई समूह शरण में। तो जब आके देखते हैं, ज्ञान लगाते हैं, तो वहाँ पर गणधर की कमी थी। अब गणधर की पात्रता किसको थी, इसकी खोज के लिए उन्होंने फिर से ज्ञान लगाया। तो 3 ब्राह्मण जो थे, इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति, इनकी पर खोज के लिए वो निकल पड़ते हैं और उनके पास जाते हैं। क्योंकि वो विद्वान थे, उनके 5-5 शिष्य थे एक के, उनसे कोई शास्त्र नहीं कर सकता था। जब उनके पास आते हैं वो सौधर्मेंद्र वेश बदल कर और कहते हैं कि हमारी कुछ शंका है, आप उसका समाधान कीजिए, हमारे गुरु ने आपके पास भेजा है। तो वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं त्रैकाल्यम द्रव षटकम नवपद षटकाय जीवलेशिया पंचायन चास्तिकाया गति चारितमान, ऐसा कुछ बोलते हैं कि गति कितनी होती है, द्रव्य कितने हैं, पदार्थ कितने होते हैं। ऐसे उनसे पूछते हैं तो वो अबाक रह जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। तो वो मन में सोचते हैं कि इनने क्या पूछ लिया। तो कहते हैं हम इसका सवाल का शंका समाधान हम आपके गुरु के सामने ही करेंगे। तो वो तो यही चाहते थे कि आप यहाँ से जैसे तैसे चलें। तो जब यहाँ से रास्ते में जाते जाते हैं तो सोचते जाते हैं क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, हम पे कुछ नहीं बन रहा। तो पहुँचते हैं जब मान स्तंभ के बाहर, समोसाण के बाहर, मान स्तंभ के दर्शन करते ही उनका जो अभिमान था वह चकनाचूर हो जाता है और जो मिथ्यात्व था वह सम्यक दर्शन में परिवर्तित हो जाता है। जब समोसाण में अंदर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो वहीं दिगंबर दीक्षा धारण कर लेते हैं और गणधर पद से सुशोभित होते हैं। फिर वीर शासन जयंती पे भगवान की वाणी खिरती है। तो जो उनकी जीवन में अपूर्णता थी उन्हें गुरु मिलने से पूर्णता प्राप्त हो गई। इसलिए यह गुरु पूर्णिमा जभी से हम सभी लोग मनाते आ रहे हैं। आप लोग विस्मृत ना हो जाएं, इसलिए गुरुवर ने आज के दिन हम 3 भाइयों को भी गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा देकर हम लोग को कृतार्थ किया। दीक्षा आचार्य गुरु श्री 2014 में यहीं पर चातुर्मास के बाद आचार्य श्री खातेगांव पंचकल्याण के लिए गए। वहाँ के पंचकल्याण के बाद गौरझामर का पंचकल्याण हुआ और आचार्य श्री जी बीना जी आ गए। बीना जी में 20 दिन रुकने के बाद आचार्य श्री जी तिलवारा घाट प्रथमा स्थली जबलपुर में ग्रीष्मकालीन वाचना हुई। वहाँ से जब निकले तो सबको लग रहा था कि आचार्य श्री बीना जी क्यों आएंगे, या तो कुंडलपुर जाएंगे या फिर सागर जाएंगे। तो आचार्य श्री का विहार बीनावाड़ा की ओर हो गया। अब करीबन आचार्य श्री 1.5 महीने पहले बीनावाड़ा में आ गए। तो सभी को लग रहा था कि यहाँ तो पहले भी रुक के गए और अब तो चातुर्मास होगा नहीं। तो सभी जगह की कमेटियाँ आने लगीं, अब अपना अपना निवेदन करने लगे। तो आचार्य श्री ने किसी को कुछ नहीं कहा। अंतिम में आचार्य श्री बोले शांतिनाथ भगवान हमें कहीं नहीं जाने दे रहे, चातुर्मास 2015 का यही होगा। तो चातुर्मास का निश्चित हुआ। सभी महाराजों ने चतुर्दशी का उपवास किया। तो
तो हमारे भी भाव हो गए उपवास करने के। तो चतुर्दशी का उपवास किया। गुरु पूर्णिमा के दिन आचार्य श्री जब कक्ष से बाहर आते हैं तो हम लोग कलश लेके आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन के लिए बाहर खड़े थे। तो आचार्य श्री के निवेदन किया, आचार्य श्री पाद प्रक्षालन करना चाहते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है। तो हम सभी भाई एकत्रित हो गए। तो हम लोग पाद प्रक्षालन के लिए आए तो सभी कमेटी के लोग और भी आ गए हाथ लगाने के। तो आचार्य श्री ने उनको मना कर दिया कि आज सिर्फ ब्रह्मचारी लोग पाद प्रक्षालन करेंगे। हम लोग की खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद हम लोग ने पाद प्रक्षालन किया। उसके बाद हम लोग पीछे आ गए, आचार्य भक्ति हुई, आचार्य श्री जंगल चले गए। हमने सभी चौके वालों को आचार्य श्री का गंधोदक दिया, बहुत खुशी थी। तो उसके बाद जब आचार्य श्री जंगल से लौट के आए, हम लोग सभी एक हाल में बैठे हुए थे भाई लोग। तो वहाँ पर रोहित भैया को आचार्य श्री बुलाते हैं। आचार्य श्री से जब मिल के भैया जी आते हैं तो उनके चेहरे पे अलग ही खुशी थी। तो हम लोग ने उनसे पूछा क्या बात हुई आचार्य श्री से। तो बोले आप लोग की भावना पूर्ण होने वाली है। तो हम सभी भाई लोग मिलकर श्रीफल लेकर आचार्य श्री के पास निवेदन करने के लिए गए कि हम लोग को भी भगवान तारो, हम लोग का भी उद्धार करो। इतना निवेदन करके हम लोग आ गए। तो अपने चौके में थे कि इतने में मधुर भैया आते हैं कि मामा भनेज आप दोनों को आचार्य श्री ने बुलाया है। संभव सागर महाराज जी साथ में लेकर आचार्य श्री के पास ले जाते हैं। वहाँ पर आचार्य श्री को बताते हैं कि भैया जी का कल उपवास था। तो आचार्य श्री बोले कभी बेला किया है। तो हमने कहा जी आचार्य श्री जी। तो कहीं कायेश्वर कर लो। तो हमने आचार्य श्री के सामने कायेश्वर किया। और इसके बाद महाराज जी बोले संभव सागर जी जल्दी से विधान कर लो और आगे की क्रियाएं होना है। किसी से कुछ नहीं पूछा, घर वालों से। आचार्य श्री को हम पर विश्वास था और ऐसे हाथ करके बोले कि हाँ अच्छी दृढ़ता रखना। तो हमने कहा जी आचार्य श्री। पूजन पाद प्रक्षालन किया, पूजन की। उसके बाद आचार्य श्री का प्रधान किया, आहार दिए। उसके बाद केसलंच की क्रियाएं वगैरह हुई। पूरा दिन बिनौरी में और संस्कारों में निकल गया। अब रात्रि में सोना था तो कहाँ सोए। तो आचार्य श्री के पास तीनों भाई उनके कक्ष में सोए। तीनों महाराज आचार्य श्री के कक्ष में सोए। पर इस तरह से रात्रि निकल गई आचार्य श्री के पास में। आचार्य श्री को देखते रहे, नींद तो आ नहीं रही थी। तो उसके बाद आचार्य श्री जी सुबह वीर शासन जयंती थी तो पारणा होना थी। आचार्य श्री ने क्लास ली। आचार्य श्री बीच में बोले नए महाराजों को निकाल दो, उनकी आज पारणा है। तो हम लोग बोले आचार्य श्री हम लोग की भावना आपके बाद ही निकलने की है। तो आचार्य श्री बोले कि हमको ही जल्दी निकलना पड़ेगा फिर। तो आचार्य श्री ने क्लास छोड़ी और सभी पूजन प्रक्षालन हुआ और आचार्य श्री निकल गए। आचार्य श्री निकले, फिर हम लोग से बोले बड़े महाराज जी लोग कि निकलो। उनने सभी को बता दिया कहाँ जाना है। तो संतान सागर जी तो चले गए जहाँ जाना था। संस्कार साहब जी की निकाल दिया। फिर हमारी बारी आई तो हम भी निकल गए। तो हमें बता दिया था जहाँ वहाँ चले गए। इतने में संस्कार सागर जी घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? क्योंकि उनके यहाँ आचार्य भगवान का प्रगान हो गया था। तो भैया से बोले कि महाराज जी का प्रगान तुम ही कर लो। तो फिर महाराज जी आ जाते हैं, दोनों के साथ में पारणा होती है। इस प्रकार पारणा हो गई। अब 2-3 दिन बाद हमारे लिए एक थोड़ा सा पहले रोग था, एसिडिटी बनती थी, जलन होती थी। तो आचार्य श्री को हमने 3-4 दिन बाद बताया आचार्य श्री हमें सीने में जलन होती है। पहले हम एक टेबलेट लेते थे, औषधि रोज़ लेना पड़ती थी। तो आचार्य श्री जी बोले कि पहले क्यों नहीं बताया। तो उनके आचार्य श्री पहले बताते दीक्षा कैसे होती। तो आचार्य श्री बोले, हमने बोला आचार्य श्री आप तो आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद तो है ही, अब देखो ऐसा ऐसा करना, जो बताते हैं उसका अच्छे से आहार को ही औषधि बनाना है। तो आचार्य श्री ने बताया कि दूध में पानी मिला के और ऐसा ऐसा करना, तला वगैरह नहीं खाना। इस प्रकार हमारा रोग हमेशा के लिए ठीक हो गया। उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं हुई।